गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अपना नया पाठ शुरू करते हैं। पाठ 3, टॉर्च बेचने वाला, जो कि हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा गया है। हरिशंकर परसाई का जन्म जमानी गांव, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया और कुछ वर्षों तक अध्यापन कार्य करने के पश्चात सन 1947 से वे स्वतंत्र लेखन में जुट गए। उन्होंने जबलपुर से वसुधा नामक साहित्यिक पत्रिका निकाली। परसाई ने व्यंग्य विधा को साहित्यिक प्रतिष्ठा प्रदान की। अनेक व्यंग्य लेखों की उल्लेखनीय विशेषता यह है कि वे समाज में आए विसंगतियों, विडंबनाओं पर करारी चोट करते हुए चिंतन और कर्म की प्रेरणा देते हैं। उनके भाषा प्रयोग में परसाई को असाधारण कुशलता प्राप्त हुई है। वे प्राय बोलचाल के शब्दों का प्रयोग तत्कर्ता से करते हैं और कौन सा शब्द कब और कैसे प्रभाव पैदा करेगा, इसको भी वह बखूबी जानते हैं। परसाई की अगर लेखन कार्य की तरफ ध्यान दिया जाए तो उन्होंने बहुत सारे कहानी संग्रह लिखे हैं, उपन्यास लिखे हैं, निबंध संग्रह भी लिखे हैं और व्यंग्य लेख संग्रह भी लिखे हैं। और यहाँ संकलित रचना टॉर्च बेचने वाले में टॉर्च के प्रतीक के माध्यम से परसाई ने आस्थाओं के बाजारीकरण और धार्मिक पाखंड पर प्रहार किया है। पाठ शुरू करते हैं अपना। वह पहले चौराहों पर बिजली के टॉर्च बेचा करता था। बीच में कुछ दिन वह नहीं दिखा, कल फिर दिखा, मगर इस बार उसने दाढ़ी बढ़ा ली थी और लंबा कुर्ता पहन रखा था। मैंने पूछा, कहाँ रहे और यह दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है? उसने जवाब दिया, बाहर गया था। दाढ़ी वाले सवाल का उसने जवाब यह दिया कि दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा। मैंने कहा, आज तुम टॉर्च नहीं बेच रहे हो? उसने कहा, वह काम बंद कर दिया। अब तो आत्मा के भीतर टॉर्च जल उठी है। ये सूरज छाप टॉर्च अव्यर्थ मालूम होते हैं। मैंने कहा, तुम शायद संन्यास ले रहे हो। जिसकी आत्मा में प्रकाश फैल जाता है वह इसी तरह हरामखोरी पर उतर आता है। किससे दीक्षा ले आए? मेरी एक बात से उसे पीड़ा तो हुई। उसने कहा, ऐसे कठोर वचन मत बोलिए। आत्मा सबकी एक है। मेरी आत्मा को चोट पहुंचाकर आप अपनी ही आत्मा को घायल कर रहे हैं। अर्थात यहाँ दो लोगों की बातचीत बताई जा रही है कि एक उससे पूछता है कि तुम आजकल टॉर्च नहीं बेच रहे, तुमने दाढ़ी भी बढ़ा ली है। तो वो कहता है कि ये काम मैंने छोड़ दिया है, अब तो मेरी आत्मा के भीतर ही टॉर्च जल रही है। फिर वो कहता है, क्यों तुम संन्यास ले रहे हो? जिसकी आत्मा में प्रकाश फैल जाता है शायद वो इस हरामखोरी पर ही उतर आता है, अर्थात उसे अपना काम अब अच्छा नहीं लगने लगता। तो इस व्यंग्य पर वो कहता है कि आपको ऐसे कठोर वचन नहीं बोलने चाहिए। आत्मा सबकी एक है, आपकी आत्मा को भी चोट पहुंच सकती है। मैंने कहा, तुम शायद संन्यास ले रहे हो। जिसकी आत्मा में प्रकाश फैल जाता है वह इसी हरामखोरी पर उतर आता है। ठीक है। मेरी बात से उसे पीड़ा हुई और उसने ऐसे कठोर वचन भी कहा कि ऐसे मत बोलिए। मैंने कहा, यह सब तो ठीक है, मगर यह बताओ कि तुम एकाएक ऐसे क्यों हो गए हो? तुमने अपना ऐसा हाल क्यों बना लिया है? क्या तुम्हारी बीवी ने तुम्हें त्याग दिया है या उधार मिलना बंद हो गया है? क्या हुंकारों ने ज्यादा तंग करना शुरू कर दिया है? क्या चोरी के मामले में फंस गए हो? आखिर बाहर का टॉर्च भीतर आत्मा में कैसे घुस गया? अर्थात तुम ऐसे क्यों कह सकते हो कि अब तो मेरी आत्मा प्रकाशित हो चुकी है? तुम्हें क्या तकलीफ है कि तुम्हारी बीवी ने तुम्हें छोड़ दिया है या किसी ने तुम्हें उधार देना बंद कर दिया है? उसने कहा कि आपके तो सब अंदाजे गलत हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक घटना हो गई है जिससे मेरा जीवन बदल गया है, लेकिन मैं उस घटना को गुप्त रखना चाहता हूँ, अर्थात सीक्रेट बनाए रखना चाहता हूँ। पर क्योंकि मैं आज ही यहाँ से दूर जा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको अपना किस्सा सुना देता हूँ।
उसने बयान शुरू किया। 5 साल पहले की बात है। मैं अपने एक दोस्त के साथ हताश एक जगह पर बैठा था। अब वो अपनी कहानी सुना रहा है क्योंकि शायद आज कहानी सुनाकर वो कहीं दूर चला जाएगा और जो उसका दोस्त है या लेखक है, उसे बार-बार व्यंग्य करके पूछ रहा है तो वो अब अपना किस्सा सुना रहा है कि उसका ये हालत क्यों हो गई है। मैं अपने एक दोस्त के साथ हताश मतलब निराश होकर बैठा था। हमारे सामने आसमान को छूता हुआ एक सवाल खड़ा था। वह सवाल था कि पैसा कैसे पैदा करें, पैसे कैसे कमाएं। हम दोनों ने उस सवाल की एक-एक टांग पकड़ी और उसे हटाने की कोशिश करने लगे। हमें पसीना आ गया पर सवाल हिला भी नहीं। दोस्त ने कहा, यार इस सवाल के पांव जमीन में गहरे गड़े हैं। यह उखड़ेगा नहीं, इसे टाला जाए। अर्थात पैसा कमाने के लिए वो दोनों हर संभव सॉल्यूशन ढूँढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो सॉल्यूशन उन्हें नहीं मिल पा रहा था। हमने दूसरी तरफ मुँह कर लिया, पर वह सवाल फिर हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। तब मैंने कहा, यार यह सवाल तो टलेगा नहीं, अर्थात पैसा तो हमें कमाना ही पड़ेगा। चलो इसे हल ही कर दें। पैसा पैदा करने के लिए कुछ काम धंधा करें। हम इसी वक्त अलग-अलग दिशाओं में अपनी-अपनी किस्मत आजमाने निकल पड़े। 5 साल बाद ठीक इसी तारीख को इसी वक्त हम यहाँ मिलते हैं। दोस्त ने कहा, यार साथ ही क्यों ना चलते हैं? क्यों हम अलग-अलग रास्ते पे जाएं? मैंने कहा, नहीं, किस्मत आजमाने वालों की गिनती की जितनी पुरानी कथाएं मैंने पढ़ी हैं, सब में वे अलग-अलग दिशा में ही जाते हैं। साथ जाने में किस्मतों के टकराकर टूटने का डर रहता है। तो साहब हम अलग-अलग चल पड़े। मैंने टॉर्च बेचने का धंधा शुरू किया। चौराहे पर या मैदान में लोगों को झुक कर लेता और बहुत नाटकीय ढंग से कहता कि आजकल सब जगह अंधेरा छाया रहता है, रातें बेहद काली होती हैं, अपना ही हाथ नहीं सूझता, आदमी को रास्ता नहीं दिखता, वह भटक जाता है, उसके पांव कांटों से बिंध जाते हैं, वह गिरता है, उसके घुटने लूलुहान हो जाते हैं, उसके आसपास भयानक अंधेरा है, शेर और चीते चारों तरफ घूम रहे हैं, आप जमीन पर रेंग रहे हैं, अंधेरा सबको निगल रहा है, अंधेरा घर में भी है, आदमी रात को पेशाब करने उठता है तो सांप पर उसका पांव पड़ जाता है, सांप उसे डस लेता है और वह मर जाता है। आपने तो देखा ही है साहब कि लोग मेरी बातें सुनकर कैसे डर जाते थे। भर दोपहर में वे अंधेरे के डर से कांपने लगते थे। आदमी को डराना कितना आसान था। अर्थात वो अपने पैसे कमाने का ये सब तरीका बता रहा है कि मैं आदमियों को टॉर्च खरीदने के लिए ये सब ऐसी-ऐसी बातें करता था कि आजकल तो दिन में अंधेरा होने लगा है, तुम रात को उठोगे तो तुम्हें सांप डस लेगा, अंधेरा तुम्हें निगल जाएगा। अर्थात वो पैसे कमाने के लिए अपनी टॉर्च बेचने के लिए ये सब बोलता था। लोग डर जाते तब मैं कहता, भाइयों यह सही है कि अंधेरा है, लेकिन मगर प्रकाश भी है। वही प्रकाश मैं आपको देने आया हूँ, हमारी सूरज छाप टॉर्च में वह प्रकाश है जो अंधकार को दूर भगा देता है। इसी वक्त सूरज छाप टॉर्च खरीदो और अंधेरे को दूर करो। जिन भाइयों को चाहिए वह हाथ ऊंचा करो। अर्थात ये सब वो अपने टॉर्च बेचने के तरीके अपनाता था। साहब मेरी टॉर्च बिक जाती और मैं मजे में जिंदगी गुजारने लगा था। वायदे के मुताबिक ठीक 5 साल बाद मैं उस जगह पहुंचा जहां मुझे दोस्त से मिलना था। वहां दिन भर मैंने उसकी राह देखी लेकिन वह नहीं आया। क्या हुआ? क्या वो भूल तो नहीं गया? या अब वह इस संसार में ही नहीं है? मैं उसे ढूंढने निकल पड़ा। एक शाम जब मैं एक शहर की सड़क पर चला जा रहा था कि मैंने देखा कि पास के मैदान में खूब रोशनी है और एक तरफ मंच सजा है। लाउड स्पीकर लगे हैं, मैदान में हजारों नर नारी श्रद्धा से झुके बैठे हैं। मंच पर सुंदर रेशमी वस्त्रों से सजे एक भव्य पुरुष बैठे हैं। वे खूब पुष्ट हैं, संवारी हुई लंबी दाढ़ी है और पीठ पर लहराते लंबे केश हैं। मैं भीड़ के एक कोने में जाकर बैठ गया।
भव्य पुरुष फिल्मों के संत लग रहे थे। उन्होंने गुरु बीर भानी वाणी में प्रवचन शुरू किया। मैं इस तरह बोल रहे थे कि जैसे आकाश के किसी कोने से कोई रहस्यमय संदेश उनके कान में सुनाई पड़ रहा है, जिसे वे भाषण दे रहे थे। वे कह रहे थे, मैं आज मनुष्य को एक घने अंधकार में देख रहा हूँ। उसके भीतर बहुत कुछ बुझ गया है। यह युग ही अंधकारमय है। यह स्वर्गवाही है। अंधकार संपूर्ण विश्व को अपने अंदर में उदर में छिपाए हुए है। उदर मतलब हृदय में छिपाए हुए है। आज मनुष्य इस अंधकार से घबरा उठा है। वह पथ भ्रष्ट हो गया है। पथ भ्रष्ट मतलब अपने रास्ते से भटक गया है। आज आत्मा में भी वह अंधकार है। अंतर की आंखें ज्योतिहीन हो गई हैं। वे उसे भेद नहीं पाती। मानव आत्मा अंधकार में घुटती है। मैं देख रहा हूँ। मनुष्य की आत्मा भय और पीड़ा से त्रस्त है। इसी तरह वे बोलते गए और लोग सत्वय सुनते गए। सत्वय मतलब बहुत ध्यान से सुनते गए। ये सब बातें वहां हो रही है जहां वो अपने दोस्त को ढूंढने निकला है। और जब वो ढूंढने निकला है तो उसी रास्ते में एक सजा धजा पंडाल मिलता है। एक कोई साधु के वेश में बैठा है व्यक्ति, और वह लोगों को उपदेश दे रहा है। मुझे हंसी छूट गई। एक दो बार दबाते दबाते भी हंसी फूट गई और पास के श्रोताओं ने मुझे डांटा। भव्य पुरुष प्रवचन के अंत पर पहुंचते हुए कहने लगे, भाइयों और बहनों, डरो मत। जहां अंधकार है वहीं प्रकाश है। अंधकार में प्रकाश की किरण है। जैसे प्रकाश में अंधकार की किंचित कालिमा है, प्रकाश भी है। वो कहते हैं कि जैसे अंधकार में कालिमा ही कालिमा दिखाई देती है आपको, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं प्रकाश भी छिपा हुआ है। प्रकाश बाहर नहीं है। उसे अंतर में खोजो। उसे अपने अंदर के मन में खोजो। अंतर में बूझी उस ज्योति को जगाओ। मैं तुम सबका उस ज्योति को जगाने के लिए आह्वान करता हूँ। मैं तुम्हारे भीतर वही शाश्वत ज्योति को जगाना चाहता हूँ। हमारे साधना मंदिर में आकर उस ज्योति को अपने भीतर जगाओ। साहब, अब तो मैं खिलखिलाकर हंस पड़ा। पास के लोगों ने मुझे धक्का देकर भगा दिया। मैं मंच के पास जाकर खड़ा हो गया। भव्य पुरुष जो कि भाषण दे रहे थे, प्रवचन दे रहे थे, वो मंच से उतरकर कार पर चढ़ रहे थे। मैंने उन्हें ध्यान से पास से देखा तो उनकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, इसलिए मैं थोड़ा झिझका। पर मेरी तो दाढ़ी नहीं थी। मैं तो उससे मौलिक रूप में था। उन्होंने मुझे पहचान लिया। अरे तुम! मैं पहचान कर बोलने ही वाला था कि उन्होंने मुझे हाथ पकड़कर कार में बैठा लिया। मैं फिर कुछ बोलने लगा तो उन्होंने कहा, बंगले तक कोई बातचीत नहीं होगी, वही ज्ञान चर्चा होगी। मुझे याद आ गया कि वहां ड्राइवर है, क्योंकि कार में ड्राइवर बैठा था और शायद वो उसका दोस्त था। इसीलिए उसने कहा कि हम कार में कोई बातचीत नहीं करेंगे। बंगले पर पहुंचकर मैंने उसका ठाट बाट देखा। उसका वैभव को देखकर मैं थोड़ा झिझका, पर तुरंत ही मैंने अपने उस दोस्त को खुलकर बातें शुरू कर दी। मैंने कहा, यार तू तो बिल्कुल बदल गया। उसने गंभीरता से कहा कि परिवर्तन जीवन का अनंत क्रम है, अर्थात परिवर्तन तो जीवन में आता ही है। मैंने कहा, साले फिलॉसफी मत बघार, यह बता कि तूने इतनी दौलत कमा कैसे ली इन 5 सालों में। उसने पूछा, तुम इन सालों में क्या करते रहे? मैंने कहा, मैं तो घूम घूम कर टॉर्च बेचता रहा। सच बता, क्या तू भी टॉर्च का व्यापारी है? उसने कहा, तुझे क्या ऐसा लगता है कि मैं टॉर्च बेचता हूँ? मैंने उसे बताया कि जो बातें मैं कहता हूँ वही तू कह रहा था। मैं सीधे ढंग से कहता हूँ, तू उन्हीं बातों को रहस्यमय ढंग से कहता है। अंधेरे का डर दिखाकर मैं लोगों को टॉर्च बेचता हूँ, और तू अंधेरे का डर दिखाकर तू भी जरूर टॉर्च बेचता है, लेकिन तू अपने प्रवचन से बेचता है। उसने कहा, तुम मुझे नहीं जानते। मैं टॉर्च क्यों बेचूंगा? मैं तो साधु हूँ, दार्शनिक हूँ, और लोगों की नजर में एक संत हूँ, संत कहलाता हूँ। मैंने कहा, तुम कुछ भी कहलाओ,
बेचते तो तुम एक तरह से टॉर्च ही हो। तुम्हारे और मेरे प्रवचन एक जैसे हैं, चाहे कोई दार्शनिक बने, संत बने या साधु बने। अगर वह लोगों को अंधेरे का डर दिखाता है तो वह जरूर अपनी कंपनी का टॉर्च बेचना चाहता है। तुम जैसे लोगों के लिए हमेशा ही अंधकार छाया रहता है। बताओ, तुम्हारे जैसे किसी आदमी ने हजारों में कभी यह कहा है कि आज दुनिया में प्रकाश फैला है? कभी नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? इसीलिए कि उन्हें अपनी कंपनी का टॉर्च बेचना है। मैं खुद भर दोपहर में लोगों से कहता हूँ कि अंधकार छाया है, बता किस कंपनी का टॉर्च बेचता है। मेरी बातों ने उसे ठिकाने पर ला दिया। उसने सहज ढंग से कहा, तेरी बात तो ठीक ही है, मेरी कंपनी नई नहीं है, सनातन है। अर्थात मैं तो संत हूँ, सनातन ही मेरी कंपनी है, मैं किस कंपनी का टॉर्च बेचूंगा। मैंने पूछा, कहाँ है तेरी दुकान? नमूने के लिए एक आध टॉर्च दिखा। सूरज छाप टॉर्च से बहुत ज्यादा बिक्री है उसकी। उसने कहा, उस टॉर्च की कोई दुकान बाजार में नहीं है। वह बहुत सूक्ष्म है, मगर कीमत उसकी बहुत मिल जाती है। तू एक दो दिन रहे तो तुझे सब समझ आ जाएगा। तो साहब, मैं एक दो दिन उसके पास रहा। तीसरे दिन सूरज छाप टॉर्च की पेटी को नदी में फेंक कर नया काम शुरू कर दिया। वह अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा। बोला, बस एक महीने की देर और है। मैंने पूछा, तो अब कौन कौन सा धंधा करोगे? उसने कहा, धंधा वही करूंगा, यानी टॉर्च बेचूंगा, बस कंपनी बदल रहा हूँ। उम्मीद है आपको चैप्टर समझ आया होगा कि एक दोस्त टॉर्च बेचकर दोपहरी में गलियों में बेचता है, अंधकार को दूर करता है, और एक इतने ऐशो आराम से संत बना बैठा है और अपने प्रवचनों से दूसरों के अंधकार को दूर करता है। और जब वो अपने दोस्त से मिलता है तो कहीं ना कहीं उसे वो संत वाला कार्य बहुत पसंद आता है। वो कहते हैं कि ये आसान कार्य है, अपनी दाढ़ी बढ़ाओ और ऐशो आराम से बैठो, लोगों का अंधकार ही तो दूर करना है। तो बस अब मैं भी यही धंधा करूंगा और टॉर्च बेचूंगा। बस अब मैंने वो सूरज छाप वाली टॉर्च नहीं बेचनी, अपनी कंपनी बदल रहा हूँ। उम्मीद है चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।